एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे 6 साल तक नशा किया, उसे दुनिया का सबसे सख्त आदमी कहा जाता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट का पैकेट बेफिक्री से फेंक दिया और आखिरी सिगरेट पीकर दृढ़ता से नशा मुक्ति केंद्र में चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, प्रशिक्षक ने उसकी 4 साल से बढ़ाई हुई लंबी बालों को काटने की बात कही। उसने नाराजगी से कहा, यहाँ एक बहुत ही विशेष नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ सभी नशेड़ी 3 स्तरों में विभाजित होते हैं, जो हैं नए लोग, किराएदार और मालिक। निचले स्तर के नए लोग केवल जमीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं और सबसे गंदा और थकाऊ काम करना पड़ता है। अगर वे सहमत नहीं हैं तो वे कभी भी जा सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने पर किराएदार के रूप में पदोन्नति होगी। हालांकि अब मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शैतानी प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। अगर मालिक के रूप में पदोन्नति होती है तो न केवल टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं, बल्कि हर महीने एक बार परिवार से मिलने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान अगर किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया तो या तो घर वापस भेज दिया जाएगा या सिर मुंडवाकर फिर से शुरू करना होगा। इसका उद्देश्य उनकी इच्छा शक्ति को मोहना है। हालांकि सबसे दर्दनाक प्रक्रिया नशा छोड़ने की होती है, लेकिन इस आदमी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह यहाँ रहेगा क्योंकि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। लेकिन सभी जानते हैं कि इस चीज को छोड़ना पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन है। यहाँ तक कि कुछ लोग आधी जिंदगी इसे छोड़ने में बिता देते हैं और मरने से पहले उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वे इसे एक बार फिर से ले सकें। डैन ये आदमी जो जैसे एक चलती फिरती लाश था, न केवल नशेड़ी का तमगा हटाने में सफल हुआ, बल्कि लोगों ने उसे स्टील के शरीर वाला सुपरमैन भी कहा। इस आदमी का नाम गोरस्की था और 1978 से 1984 तक उसने लगातार 6 साल तक नशा किया। और भी बुरा यह था कि उसने अपनी प्रेमिका को भी इस अंधकार में खींच लिया। गर्लफ्रेंड के पिता पुलिस प्रमुख थे। उस दिन उन्होंने लोगों को लेकर उनके अड्डे पर छापा मारा और गोरस को भी पकड़ लिया गया। पुलिस प्रमुख इस कचरे से पहले से ही नफरत करते थे, हर बार उसे बुरी तरह पीटते थे, लेकिन यह भी उनकी बेटी को उससे मिलने से नहीं रोक सका। इस तरह उन्होंने 2 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। गोरस पूरी तरह से इंसानियत खो चुका था, जैसे एक खून से खाली हो चुका ज़ॉम्बी। उनका ठिकाना एक शव के घोंसले जैसा था। हमेशा आज्ञाकारी रहने वाली उसकी प्रेमिका आज असामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी। उसने उसे झिड़क दिया। गोरस की शर्मिंदगी के साथ बाहर निकला, चेहरे पर घाव, झुकी हुई काया, गंदे लंबे बाल। गर्लफ्रेंड भी एक तरफ लगातार उल्टी कर रही थी। वह उसे प्यार से गले लगाकर लगातार सांत्वना दे रहा था, लेकिन गले लगाते लगाते उसे कुछ दिखाई दिया और वह सीधे गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला गया। असल में वह सिर्फ दूसरों द्वारा फेंके गए सिगरेट के टुकड़े को उठाने गया था। गर्लफ्रेंड को अचानक लगा कि वह खुद एक सिगरेट के टुकड़े से भी कम महत्वपूर्ण है। उसने निराशा से लालची गोरल्स्की को देखा और उसे जोर से एक तरफ धकेल दिया। वह गुस्से में बोली, मैं गर्भवती हूँ।戈尔斯一连真凉，然后又慢慢转变为喜悦。他兴奋地跑回家，想把这件事告诉妈妈，可以进门就看见他又在被父亲殴打。戈尔斯本想阻拦，结果他也挨了一拳。他又气无力地喊道：“你可以打我，但绝不能打我妈妈。” पिता ने उसे फिर से धक्का दिया। उसकी आंख के कोने से खून बहने लगा। उसने अपने बचपन में जीते हुए पुरस्कार की तस्वीर उठाई और सीधे दीवार पर दे मारी। असल में पिता की घरेलू हिंसा और अपमान ने ही गोर्स के उज्जवल युवावस्था को बर्बाद कर दिया। हालांकि परिवार का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह पतन का बहाना नहीं बनना चाहिए। पिता ने उसकी सबसे पसंदीदा साइकिल बाहर फेंक दी। लगता है कि इस घर का भी कोई उद्धार नहीं है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जैसे ही गोरस के घाव का इलाज किया, वह चुपके से दवा के कमरे में घुस गया और मॉर्फिन वाली दवाओं को साफ कर दिया। लेकिन डॉक्टर एवा ने सब देख लिया, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर उसे अंदर बंद कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसे फिर से जेल भेज दिया गया। यहाँ उसे हर दिन कैदियों द्वारा पीटा जाता था। कोई भी उसे इस तरह के समाज के नासूर के रूप में नहीं देखता था। जेल में मिलने आई मां ने उसे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड पेट में पल रहे बच्चे को गिराने का इरादा रखती है। कुछ समय बाद वह जेल से बाहर आ गया। गोरल्स सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसे ढूंढने गया, लेकिन उसके पिता हमेशा वहां पहरा देते रहते थे। जब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी तो वह फिर से चूहे की तरह गंदे ठिकाने में घुस गया। उसने अपने दोस्त से कहा, कुछ समय बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मैं इस बुरी आदत को छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्त ने कहा, जब तुमने पहली बार इस चीज को छुआ तो मैं बहुत हैरान हुआ। तुम पहले एक बहुत संभावनाशील खिलाड़ी थे और कई पदक भी जीते थे। कम से कम तुम्हारे पास एक घर तो है। हमारे जैसे बेघर नहीं हो जो किसी भी दिन यहाँ मर सकते हैं। गोर्स ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वह इसे छोड़ना चाहता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। ये नहीं पता कितने दिन और रातें बेहोशी में बीती। गोरस आखिरकार जाग गया, लेकिन उसका दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। वह भयभीत होकर उस ठंडी लाश को देख रहा था और असमंजस में बिस्तर पर की राख को हाथ से साफ कर रहा था। एवा डॉक्टर अब और नहीं देख सकी। उन्होंने गोरस को पकड़कर कहा, जाओ आईने में देखो, अपनी भूत जैसी शक्ल देखो। ये इस साल का 10वां ओवरडोज से मौत का मामला है और तुम शायद अगले हो सकते हो। गोर्स जैसे मौत के डर को महसूस कर रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। दोस्त के अंतिम संस्कार में केवल कुछ ही नशेड़ी शामिल हुए। मानसिक रूप से विचलित अवस्था में गोर्स